हेलो स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग अभी तक 6.1 और 6.2 समाप्त कर दिए। कुल मिला के बीज व्यंजक का दोनों चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़े थे जोड़ और घटा का नियम बीज व्यंजक से संबंधित, और 6.2 में हम लोग पढ़े गुना। इसमें जो गुना पढ़े तो याद करो, इसमें लिखाए थे क्या कि जो हम लोग बीज व्यंजक का गुना पढ़ेंगे उसमें एक पद का गुना एक पद के साथ, दो पद का गुना दो पद के साथ, तीन पद का गुना तीन पद के साथ। तो 6.2 में हम लोग पढ़े एक पद का गुना एक पद के साथ पढ़े, कैसे गुना करना है, क्या करना है, वो सारा चीज़ उसमें पढ़ लिया। तब 6.3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि दो पद का गुना दो पद के साथ कैसे होता है, या फिर एक पद का गुना दो पद के साथ कैसे होगा, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो देखो, इससे पहले 6.2 तुमको समझना एकदम ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे तब फिर इस चैप्टर को तुम फिर नहीं समझ पाओगे। तो मतलब 6.2 जो अच्छा से समझ लिया, 6.3 में उसको दिक्कत ही नहीं होगा, एकदम सवाल आसान होगा। तो चलो हम लोग डायरेक्ट चैप्टर से ही सवाल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सवाल क्या क्या पूछा है इसमें। तो पहला सवाल इसमें लिख रहा गया कि निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो फिर वही बात है कि इसका गुणनफल ज्ञात करना है, लेकिन अंतर क्या आ गया कि 6.2 में हम लोग एक पद का गुना एक पद के साथ किए थे। अब यहाँ पे दो पद का गुना एक पद के साथ या फिर दो पद के साथ गुना करना होगा। देखो, ये एक पहला बीज व्यंजक है, ये दूसरा बीज व्यंजक। पहला बीज व्यंजक में एक पद दो पद, दूसरा वाला में एक ही पद है, तो मतलब एक पद का गुना दो पद के साथ करना है। तो कुल मिला के 4a का गुना a² - 9 के साथ। अब देखो, मन में एक सवाल आएगा क्या कि आप ऐसे क्यों नहीं लिखे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे। ये भी चीज़ सही है, लेकिन याद रखना इस बात को कि जो पद ज़्यादा होगा उसको गुना में बाद में बैठाएंगे, जिसमें पद कम होगा उसको गुना में पहले बैठाएंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इस प्रकार से हम लोग बैठाएंगे। कहने का मतलब कि ये भी गुना सही है और ये भी गुना सही है, तो हम लोग ऐसे बैठाएंगे। ज़्यादा पद वाले को हमेशा बाद में बैठाएंगे, कम पद वाले को हमेशा पहले बैठाएंगे। इस बीज व्यंजक में दो पद है जबकि इसमें एक ही पद है। तो अब चलो गुना करते हैं। अब गुना का नियम क्या है, ये जो बाहर वाला पद है ये अंदर जाके दोनों के साथ गुना होगा। तब गुना का जो रूल है उसके अनुसार कि पहले संख्या का गुना, फिर चर का गुना, फिर प्लस माइनस देखेंगे, बस वहीं पे सवाल खत्म हो जाएगा। तो जैसे देखो, 4a जैसे अंदर जाके गुना होगा तो 4a गुना a², तो 4, यहाँ पे तो कोई संख्या है ही नहीं तो 4 ही रह गया। अब देखो, ये तो हो गया चर का गुना, अब अचर, ये तो हो गया अचर का गुना मतलब संख्या का गुना। अब चर का गुना देखो, a गुना a², तो a एक बार बाहर में है और दो बार अंदर में है, तो कुल मिला के 3 बार हो गया। 4a प्लस में है, a² भी प्लस में, तो ये भी रहा प्लस में। अब फिर इस 4a का गुना 9 के साथ, तो 4 × 9 = 36। यहाँ पे a है, यहाँ पे नहीं है, तो a रह गया यहाँ पे। अब सवाल है कि ये प्लस हो गया माइनस, तो देखो ये प्लस में और ये माइनस में, तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का। तो कुल मिला के ये हो गया हम लोग का गुना, यही है आंसर। तो मतलब बहुत ही आसान सब सवाल देगा ये। दो पद का गुना दो पद के साथ देगा या फिर एक पद का गुना दो पद के साथ देगा। अब देखते हैं इसमें से कोई और एक सवाल, क्योंकि एक नंबर में बहुत सारा सवाल दे दिया है। जैसे देखो, इसका 6 नंबर सवाल देखना ध्यान से। ये दे दिया -8x - 3y को गुना करना होगा -5x के साथ। फिर देखो, इसमें कम पद है, इसमें ज़्यादा पद है, तो इसको पहले लिखो और गुना में इसको बाद में लिखो। अब चलो गुना करते। देखो, अब इसका गुना इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ ये गुना होगा। तो गुना करते देखो, 5x का गुना 8x के साथ होगा, तो पहले संख्या का गुना करो। 5 × 8 तो 8 × 5 = 40, x बाहर में एक बार अंदर में एक बार, तो हो गया x²। अब देखो, संख्या का गुना हो गया, चर का गुना हो गया। अब देखना हम लोग को प्लस माइनस, तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो गुना में माइनस माइनस ये प्लस होता, तो प्लस में रह गया ये। अब चलो, अब इसका गुना इसके साथ करो, तो 5 × 15, x गुना y, तो xy। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो बस यही हो गया आंसर। तो मतलब सवाल बहुत ही इजी सब है, बस ध्यान रखना होगा कि गुना का तरीका सही है फिर गलत है। जिस प्रकार से सारा सवाल बना सकते हो तुम। एक नंबर में कुल मिला के 11 सवाल दिया, 11 सवाल को ऐसे ही बनाओगे। तो यहाँ तक उतारो सवाल को, फिर आगे देखते हैं। अब देखो, ये 10 नंबर का सवाल है, ये 1 नंबर का 10 नंबर सवाल है। ये एक बीज व्यंजक है और ये एक बीज व्यंजक। अब दोनों को गुना करना है, तो 6/5x का गुना करना होगा x⁻3 y⁻3। अब देखो, संख्या का गुना संख्या के साथ, इसमें तो संख्या है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये ऐसे ही बैठ जाएगा। संख्या का गुना हो गया, यहाँ पे x से एक बार, यहाँ पे 3 बार, तो कुल मिला के हो गया 4 बार। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये रहा प्लस में। अब फिर इसका गुना इसके साथ, फिर देखो इसमें संख्या नहीं है, इसमें संख्या है, तो फिर संख्या वैसे ही बैठ जाएगा।
अब देखो यहाँ पे x और यहाँ पे y है, तो ये रह जाएगा एक्स वाई, वाई पे घात 3 है तो 3 बैठा देंगे, क्योंकि अलग अलग है ना दोनों, तो वैसे ही रह गया। अब एक ये प्लस हो गया फिर माइनस में, तो देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो चिन्ह आएगा प्लस का, तो बस यही हो गया आंसर। तो सवाल में कुछ है ही नहीं, एकदम आसान सब सवाल पूछे। तो उतारो सवाल को, फिर चलते हम लोग 2 नंबर की ओर। अब ध्यान देना, ये 2 नंबर का पहला सवाल है, कुल मिला के इसमें 4 सवाल दिया है। तो हम लोग 1 नंबर में क्या पढ़े कि एक पद का गुना 2 पद के साथ किया है। अब यहाँ पे देखो एक पद का गुना 3 पद के साथ करना, तो बात वही है कि एक पद का गुना जितना पद के साथ करने बोले हम लोग सबके साथ कर सकते हैं आराम से। उसमें हम लोग 2 पद का गुना 1 पद के साथ किया, अब इसमें 3 पद का गुना 1 पद के साथ करना, तो फिर वही 1 पद को पहले लिख लेते हैं हम लोग और इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे सवाल है कि यहाँ पे गुना का चिन्ह दो या फिर नहीं दो, बात बराबर है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज़ है और उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है तो हम लोग क्या मानते हैं, उसको गुना मानते हैं। ये चीज़ हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे गुना दो या ना दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो ये पहला पद है, ये पहला पद इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी गुना होगा, लेकिन देखो संख्या किसी के साथ नहीं है, संख्या नहीं तो डायरेक्ट चर का गुना करेंगे। अब देखो यहाँ पे x 3 बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो कुल मिला के x हो गया 5 बार। अब देखो y यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 बार, तो कुल मिला के हो गया 2 बार। z यहाँ पे 2 बार है, अंदर में नहीं है, तो z वैसे ही उतर जाएगा। तो पहला पद का गुना इसके अंदर के पहले पद के साथ हो चुका है। अब देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये रह गया प्लस में। अब आगे चलो, फिर इसका गुना इसके साथ करो। देखो अब यहाँ पे x 3 बार और यहाँ पे 3 बार, कुल मिला के 6 बार। यहाँ पे y है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको y को ऐसे उतार देंगे। z यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, तो कुल मिला के हो गया 3 बार। हो गया गुना। अब देखो ये प्लस में और ये माइनस में, तो गुना में प्लस माइनस माइनस होता है, तो बैठ गया यहाँ पे माइनस। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब देखो ये फिर पहला पद इसके तीसरा पद से गुना होगा। अब देखो यहाँ पे संख्या है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो संख्या को बैठा दो ऐसे ही। अब देखो यहाँ पे x 3 बार है, इसमें x है ही नहीं, तो x को ऐसे ही रखो। उसका देखो यहाँ पे y 1 बार, यहाँ पे 1 बार, तो कुल मिला के 2 बार। z यहाँ पे 2 बार और अंदर में 2 बार, तो कुल मिला के 4 बार। अब देखो ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो चिन्ह आ गया प्लस में। तो ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे एक चीज़ और चेक करो कि क्या कोई एक जैसा जाति का है। हम लोग को पहले इस बात को हम लोग पढ़े थे 6.1 में कि अगर एक जैसा पद होगा तो आपस में जुटेगा या फिर घटेगा, लेकिन चेक कर लो यहाँ पे है या नहीं है। x यहाँ पे 5 बार, y 2 बार, z 2 बार। अब ऐसा वाला कोई है ही नहीं, तो मतलब ये ऐसे ही रह जाएगा। x है 6 बार, y है 1 बार और z है 3 बार, ऐसा वाला भी कोई नहीं, तो ऐसे ही रह जाएगा। और ये तो ऐसे ही अकेला ही है, x पे घात 3, y पे घात 2, z पे घात 4, ऐसा वाला भी कोई नहीं, तो मतलब कुल मिला के यही आंसर रह जाएगा। तो 2 नंबर में कुल मिला के 4 सवाल हैं, तो अगर पहला नंबर समझ में आया तो चारों सवाल बन जाएगा। तो यहाँ तक सवाल को उतारो, फिर देखते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे 2 प्रकार का बीज व्यंजक दिया, ये पहले घर में ये सारा बीज व्यंजक दिया, दूसरे घर में ये सारा बीज व्यंजक दिया। अब बताया क्या कि आप इस बीज व्यंजक का गुना इसके साथ कीजिए, गुना करने के बाद आप यहाँ पे बैठाइए। उसी प्रकार से इसका गुना इसके साथ करके यहाँ बैठाइए, इसका गुना इसके साथ करके यहाँ बैठाइए, इसका गुना इसके साथ करके यहाँ बैठाइए, इसका गुना इसके साथ करके यहाँ बैठाइए। अब यहाँ पे फिर वही सवाल है क्या, यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ गया सवाल कि इसका गुना इसके साथ करेंगे तो a गुना b ए बी, b गुना a गुना c ए सी, a गुना d ए डी। अब चिन्ह देखो, ये प्लस तो ये रहा प्लस, ये प्लस और ये c प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि गुना में प्लस प्लस प्लस। a प्लस d प्लस, तो ये भी क्या हो गया प्लस, पहला का गुना हो गया। अब जैसे यहाँ पे पहुँचोगे, अभी आप बताए क्या कि सर कि ये पहले होगा और ये बाद में होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा लिखा है ना, क्योंकि देखो इसमें 3 पद है। अभी क्या बताया कि जिसमें ज़्यादा पद होगा वो हमेशा बाद में गुना में बैठेगा और कम पद वाला हमेशा पहले बैठेगा, तो उससे तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम ऐसा सोचो ना कि ये पहले लेके आ गए, इसको बाद में लेके चल गए, ये लिखा ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा सोचेंगे क्या कि इसको हम लोग पहले लेके आ गए और इसको बाद में लेके चल गए, तो इसका गुना इसके साथ करो, इसका गुना इसके साथ करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो चलो इसका गुना इसके साथ करते हैं। देखो 5xy, इसमें कोई संख्या है नहीं है, तो ये 5 ऐसे बैठ गया। x गुना एक्स स्क्वायर, उसके बाद इसमें y है ही नहीं, तो ये y ऐसे बैठ गया। अब देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये रहा प्लस में। अब फिर देखो इस 5xy का गुना y के साथ, तो देखो 5 इसमें है लेकिन इसमें कोई संख्या है नहीं, तो ये ऐसे ही बैठ गया। इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो ये x आ गया यहाँ पे। इसमें y 1 बार है, इसमें y 1 बार है, तो कुल मिला के 2 बार हो गया। अब देखो ये प्लस, तो ये आ गया प्लस, गुना में प्लस 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 होता। अब देखो 5xy का गुना 5 के साथ, 5 गुना 5 25, इसमें x है इसमें नहीं है, तो x बैठ गया। इसमें y है इसमें नहीं है, तो y यहाँ पे बैठ गया।
अब देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो गुना में प्लस माइनस माइनस। तो इसी प्रकार से सारा घर को भरना होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया, इसको उतार लो। 3 नंबर में एक ही सवाल था। अब ध्यान देना, ये 4 नंबर का सवाल है और इसमें भी कुल मिला के 4 ही सवाल दिया है। फिर बात वही है, एक पद का गुना 2 पद के साथ। तो अब देखो इसमें संख्या है तो पहले संख्या का गुना फिर चर का गुना। तो देखो 100 का गुना 0.1 से करो। सीधा सा ऐसे सोचो कि 100 का गुना 1 के साथ करना। याद करो, इस चीज़ को बताए थे जब दशमलव वाला चैप्टर पढ़े थे हम लोग 7 क्लास में, कि जब भी दशमलव में सवाल आ जाए तो कुछ नहीं करो, पहले गुना कर लो, जोड़ घटा गुना भाग है जो है उसको कर लो, उसके बाद तब दशमलव के बारे में सोचना। पहले तो ऐसा सोचो कि यहाँ पे 100 और यहाँ पे 1 है, पहले इसको गुना कर लो। तो 100 का गुना 1 से करोगे तो 100 ही आएगा। अब दशमलव को देखो, गुना तो हो गया, अब दशमलव देखो, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, बैठा दें यहाँ पे दशमलव। तो मतलब कि गुना करने के बाद हम लोग दशमलव का काम किया। अब चर का गुना देखो, यहाँ पे x 1 बार, यहाँ पे 4 बार, तो कुल मिला के हो गया ये 5 बार हो गया। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये रहा प्लस में। अब फिर इस 100x का गुना फिर इस 1 के साथ, तो फिर 100 का गुना 1 के साथ करोगे तो फिर से आ जाएगा 100। अब देखो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव, तो दाएं तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव। अब x यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 3 बार, तो कुल मिला के यहाँ पे 2 बार, तो कुल मिला के हो गया 3 बार। तो ये प्लस में ये माइनस में, तो ये आ गया माइनस। अब देखो आंसर तो यही हो गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, दशमलव के बाद अगर सिर्फ और सिर्फ 0 आ जाए, संख्या ना आए, तो उस दशमलव का कोई वैल्यू नहीं है। तो मतलब यहाँ पे इसका कहानी खत्म। तो कुल मिला के बचा 1 गुना x पे घात 5, x पे घात 5, मतलब 1 के साथ किसी को भी गुना करो वही चीज़ आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस बैठा दिया। अब फिर देखो 1 गुना x पे घात 3, तो अगर गुना करोगे तो वही रह जाएगा। अब फिर देखो, अब ये आपस में ना जुटेगा ना घटेगा, क्यों? क्योंकि देखो चर तो सेम है लेकिन घात अलग अलग है। अगर घात एक जैसा होता तो आपस में या तो ये जुट जाता है फिर घट जाएगा। कोई क्या करेगा, जो होशियार होगा वो ऐसे लिख देगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। मतलब कि 5 x पे घात 5 में से x पे घात 3 को घटा के x पे घात 2 बैठा देगा, लेकिन ये रूल है ही नहीं। जोड़ने या घटाने का रूल क्या है कि चर एक जैसा होना चाहिए और उसके ऊपर घात भी एक जैसा होना चाहिए, तो वो आपस में जुटेगा फिर घटेगा। तो कुल मिला के यही आंसर रह जाएगा। समझ में आ गया होगा? यहाँ तक उतारो, फिर आगे देखते हैं सवाल। तो देखो ये 4 का C नंबर सवाल है। कुल मिला के 4 ही सवाल दिया है। ये C में देखो, अब देखो 3 पद का गुना 1 पद के साथ, तो बस इसको पहले लिख लो, क्योंकि यही चीज़ बताए कि हमेशा जो ज़्यादा वाला पद होगा हमेशा बाद में होगा। अब गुना करते हैं, देखो AB का गुना AB के साथ, तो A यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 बार, तो हो गया ये 2 बार। B यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 बार, तो हो गया ये 2 बार। तो मतलब AB का गुना AB के साथ कर दिए, तो AB भी 2 बार हो गया, A भी 2 बार हो गया, B भी 2 बार हो गया। अब यहाँ पे देखो AB बाहर में भी माइनस, AB अंदर में भी माइनस, तो गुना में माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस में रह गया, तो ये गुना हो गया इसका। अब फिर इस AB का गुना AC के साथ, तो A गुना A स्क्वायर, B गुना C तो BC हो गया। अब देखो ये माइनस में या प्लस में, तो चिन्ह आ गया माइनस का। अब फिर AB का गुना BC के साथ, तो इसमें A है इसमें नहीं है, तो A बैठा दो, B है इसमें B है, तो B का स्क्वायर, इसमें C नहीं है इसमें C है, तो C को बैठा दो। अब देखो ये माइनस में, ये माइनस में, तो ये हो गया प्लस में, तो यही हो गया आंसर। सवाल में कुछ है ही नहीं, आराम से सारा सवाल को बना सकते हो। उतारो यहाँ तक, ध्यान देना इधर। तो हम लोग 1 से लेकर 4 नंबर तक सवाल को देखे आज। कुल मिला के इस चैप्टर में 8 सवाल है। तो कल के वीडियो में हम लोग 5 से लेकर 8 तक सवाल को देखेंगे। 2 वीडियो में इस पूरा चैप्टर को समाप्त करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।